नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। माननीय कृषि मंत्री जी, निंदक मेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना, निर्मल करे सफाई। आलोचना का सदैव स्वागत, लेकिन सभापति महोदय, क्या आलोचना के लिए केवल आलोचना की जाएगी? क्या आलोचना में कोई तथ्य नहीं होंगे? और क्या अपनी बात कह के सरकार की बात नहीं सुनना चाहेंगे? माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष का यह व्यवहार ठीक नहीं है। मैं एक एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूं और यह अधिकार भी है हमारा। यहां कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में तो बोल ही नहीं पाएंगे माननीय सभापति। आपको बोलना होगा। बोलने में मजा नहीं आता। आपको माननीय कृषि मंत्री जी, आप काइंडली ओनली एड्रेस टू द चेयर। आप चेयर को एड्रेस करिए, आप बोलिए। माननीय सभापति महोदय, हमको एड्रेस करिए, सारे सवालों का जवाब दीजिए। आप उधर मत देखिए। ये टोका टोकी में बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं साफ दिल का इंसान हूं। जो कहता हूं दिल से कहता हूं, अंतर आत्मा से कहता हूं। और मुझे मुझे हनुमान बेनीवाल जी, आप जानते हैं, सभी माननीय सदस्य जानते हैं और आप वरिष्ठ हैं, आप पहली बार नहीं आए हैं कि गिलेटिन का टाइम 6 बजे है। सभी बजट के वो समय बदलता नहीं है, वो 6 बजे मुकर्रर है और सभी दलों के सदस्य बोल चुके, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य बोल चुके हैं। ये तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ी सदन चलता, बिल्कुल नहीं होगा। ये तरीका है क्या? ये तरीका सदन का? आप बोलिए माननीय कृषि मंत्री। मुझे लगता है कि ये मेरे उत्तर से घबरा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने नहीं देना चाहते। मैं कांग्रेस सहित सभी प्रतिपक्षी मित्रों से कहना चाहता हूं, किसान कल्याण इनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय संभालने के बाद आप बैठिए बैठिए। हाँ बोले, बैठो बैठो, बैठिए। ऐसे नहीं चलता। माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठो, व्यवस्था बैठो, बैठिए। नो डिबेट नहीं करते, बैठिए, डिबेट नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यगण, एक मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, सभी को पर्याप्त मौका, पर्याप्त समय मिलता। हमारे पास समय पर्याप्त भी था, पर्याप्त मौका भी था। अब जब समय अपने पास 2 घंटे 3 घंटे बचे, एक मिनट आप सुन, डिबेट नहीं करते, बैठिए। व्यवस्था में समझें, समय बढ़ा सकते थे, आपका आग्रह भी स्वीकार करते, लेकिन 3 दिन पहले 6 बजे का बुलेटिन निकल गया था। जब बुलेटिन की व्यवस्था हो जाती है तो फिर समय नहीं बढ़ाया जाता। मानो राज्यसभा में भी या कोई मैं आपको मंडे को मौका दूंगा, मंडे को मौका दूंगा आपको। मंडे को जो विषय जो लोग बैठते हैं, एक मिनट बैठिए। मैं मंडे को सबको 0 ओवर में मौका दे दूंगा। बजट में बोल लेना आप।
प्लीज बैठिए। नहीं, अब 1 मिनट आप व्यवस्था से सुनेंगे ना तो आपको बैठे बैठे डिबेट नहीं करते। 17 मिनट आपको समय था, आपको 26 मिनट समय दिया गया। ठीक, दल को मिलता है, आपको नहीं मिलता। चलो शिवराज जी, उसको भी रखा रखा। माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता था कि विपक्ष कोई सार्थक चर्चा करेगा और किसानों की चिंता उनको होगी, लेकिन पूरी बहस के लिए सुनी मैंने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। हम पे आरोप लगाए गए। आरोपों का भी स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है, लेकिन क्या केवल आलोचना के लिए की जाएगी? क्या आलोचना में तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि हम लाठियां बरसाना चाहते हैं, किसानों को जबरदस्ती उठाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने एक बार नहीं 3 बार 3 मंत्री गए। हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की, कई तथ्यों पर बात हुई, अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई। कि मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे, और उसके बाद एक साथी और बोले कि वो तो गई इसलिए थे कि वो जाए आ जाए तो पकड़ के ले जाए। अब आप कौन की दोस्त थी? हमारी दोस्त रही है क्या कभी? लोकसभा चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? आप और वो साथ साथ थे, और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने। मैं ये जानना चाहता था कि किसानों और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में 49 से लेके 63 तक केवल 3 बार बोले, बाकी वर्षों में नाम ही कभी किसान का नहीं लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसान की चर्चा होती तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 6 बार, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 20 बार, 2018 में 17 बार, 2019 में 17 बार, 2020 में 17 बार किसान 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 का नाम लिया। किसान का कल्याण भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में है, भारतीय जनता पार्टी के खून में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप लाठियों की बात नहीं करें, नहीं तो मैं ये बताना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाठी गोली की बात कर रहे हैं तो सुन लें। बिहार 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, एक आंदोलन के दौरान किसानों पे गोलीबारी हुई, 23 किसानों की मृत्यु हुई। नई दिल्ली 1988 सरकार कांग्रेस की थी,
31 अक्टूबर 1988 को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। अपनी मांगों को लेकर किसान जनपद पर धरना दे रहे थे। कार्यक्रम खराब नहीं हो जाए इसलिए लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई। 2 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। हमसे बात करते हैं उत्तर प्रदेश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।